रत्नकरंडक श्रावकाचार में अणुव्रतों के आगे गुणव्रतों का व्याख्यान चल रहा है। अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, ये 12 व्रत गृहस्थ को व्रती बनाते हैं और घर में रह कर के भी अगर कोई 12 व्रतों का पालन करते हुए व्रती बनता है तो वह भी बहुत बड़े धर्म का पालन कर रहा है। गुण व्रतों में दिग्व्रत की चर्चा हुई। अब अनर्थ दंड त्याग व्रत का लक्षण भी बतला दिया गया है। अनर्थ दंड का अर्थ क्या होता है? बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य करना, अर्थात आपके लिए उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, आपको उससे कुछ सुख मिलने वाला नहीं है, आपका कुछ धर्म होने वाला नहीं है, फिर भी उन कार्यों को करते रहना, ये अनर्थ दंड माना गया है। अनर्थ का अर्थ क्या होता है? अनर्थ हो गया, समझ में आ गया ना? अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया का मतलब मामला बिगड़ गया। देखो, एक तो प्रयोजन के लिए कार्य करना ये सार्थक है, अर्थ सहित है, प्रयोजनीय है। एक व्यर्थ भी आता है, बेकार हो गया, और एक अनर्थ आ गया है, बेकार तो हुआ ही हुआ और उल्टा और हो गया। अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ। अपना काम बन रहा है तो प्रयोजन पूरा होने से अर्थ है। अपना काम बन नहीं पाया और आपका द्रव्य खत्म हो गया, व्यर्थ चला गया। और काम तो बना नहीं, उसका परिणाम और उल्टा मिल गया, तो ये अनर्थ माना जाता है। अनर्थ का अर्थ सीधा सीधा ये है, बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति करना, मन की, वचन की और काय की, तीनों योगों की प्रवृत्ति प्रयोजन रहे तो होती रहे, तो वो अनर्थ दंड। दंड क्यों कहा गया अनर्थ के साथ? दंड जैसे कष्ट देने वाला हो जाता है, ऐसे ही बिना प्रयोजन के किए गए कार्य अनर्थ दंड माने गए हैं। और इसको त्याग करने वाला, अनर्थ दंड त्याग का व्रत रखने वाला माना जाता है। अब मन वचन काय की प्रवृत्ति में अनर्थ दंड के भेद कैसे कैसे हैं, इस श्लोक नंबर 75 देखें। पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुश्रुति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंड धरा। अदंड धरा। अदंड धरा का मतलब क्या है? गणधर देवादिक। गणधर देव क्यों लिया? जो अनर्थ दंड के त्यागी हैं, उत्कृष्ट महाव्रती हैं। दंड अर्थात मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति को दंड कहते हैं, और जो मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति नहीं करते हैं वो अदंड कहलाते हैं, और उनको धारण करने वाले अदंड धराः गणधरादिक। तीर्थंकर क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो सर्वज्ञ भगवान बन गए।
तो भगवान के लिए तो ये सब घटित होता ही नहीं है। छद्मस्तों में ये घटित होता है। तो छद्मस्तों में जो श्रेष्ठतम गणधर आदिक आचार्य मुनिराज हैं वो लिया गया। क्या कहते हैं? अनर्थ दंड के लिए पापोपदेश, पाप का उपदेश देना, हिंसा दान, हिंसा के साधनों का दान करना, किसी को देना, अपध्यान, दुर्ध्यान, खोटा चिंतन, दुश्रुति ही खोटा सुनना, और प्रमादचर्याम, प्रमादचर्या, पंच, इन पांचों को अनर्थ दंडान प्राहु, अनर्थ दंड कहते हैं। किनको अनर्थ दंड कहा? पाप का उपदेश वचनों से दिया जाता है, हिंसा का दान, हिंसा के उपकरण किसी को देना, ये काय से होता है। अपध्यान, खोटा चिंतन, बुरे विचार मन से होते हैं। दुश्रुति कानों से सुनी जाती है, लेकिन वचन माध्यम बनते हैं तो ये वचन में आ जाएगा। और प्रमादचर्या, शरीर की चेष्टाओं को लेकर के, मतलब पाप का उपदेश और दुश्रुति ये वाचनिक हो गए, हिंसा का दान और प्रमादचर्या ये कायिक हो गए, और अपध्यान ये मानसिक हो गए। इन पांचों को अनर्थ दंड के भेदों में गिना है। अगर मन वचन काय की चेष्टा बिना प्रयोजन के व्यर्थ कर रहे हैं और अनर्थ का कारण बन रही है, तो ये अनर्थ दंड माने जाते हैं। अब इनको एक एक को समझना पड़ेगा। पापोपदेश क्या है, इसे देखिए। तिर्यक क्लेश बणिज्या, हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम, कथा प्रसंगः प्रसवः, स्मर्तव्यः पापोपदेशः। हाँ, तिर्यक क्लेश एक। तिर्यक क्लेश का मतलब क्या? पशुओं को क्लेश पहुंचाने वाली क्रियाएं बतलाना, ऐसा उपदेश देना, ऐसी सलाह देना जिससे त्रियंच आदिकों को कष्ट होता है। जैसे हाथियों को कैसे बस में किया जाए, तुम लोगों को मालूम है? नहीं मालूम? नहीं मालूम, हम बताते हैं तुम्हारे लिए। ऐसे ऐसे पकड़ के धंधा व्यापार करो हाथियों का। अब आपने प्रेरणा दे दी, उसको रास्ता बता दिया, वो वैसा काम करने लगे। और भी अनेक प्रकार से ऐसे ऐसे जाल बनाओ, जानवर फंसेंगे। ऐसा ऐसा उपाय करो, पक्षी पकड़ में आएंगे। मतलब त्रियंचों को पकड़ने संबंधी और उनको कष्ट क्लेश पहुंचाने संबंधी आप उपदेश दे रहे हो, सलाह दे रहे हो। ये पाप का उपदेश है। इसमें हिंसा होती है। प्रस्तुत करना, उत्पन्न करना, प्रस्तुत करना। पापोपदेशः, पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड स्मर्तव्यः, स्मरण करने योग्य है। क्या हो गया? देखो, त्रियंचों का व्यापार, त्रियक क्लेश का मतलब त्रियंचों के व्यापार की जानकारियां देना। यहाँ के जानवर आप वहाँ ले जाकर के बेचोगे, आपको बहुत लाभ होगा। इस तरीके से, उस तरीके से ऐसे काम करो। त्रियंचों को कष्ट पहुँचाने वाले अथवा उनके व्यापार आदि की वार्ताएं बतलाना, ये त्रियक क्लेश नाम का
उपदेश हो गया, उनके व्यापार का उपदेश हो गया। फिर जिसमें हिंसा आदि होती है, हिंसा आदि होती है तो उनके लिए भी बताना, हिंसा के रास्ते बताना। आरंभ बड़े बड़े उत्पादन करने के लिए रास्ते बताना आरंभ है। छल कपट आदि की कथाओं को, उनके प्रसंगों को बार बार कथन करना, बार बार चर्चाओं में लाना, करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना, ये सभी पाप का उपदेश है। इनमें क्या होता है? इनमें हिंसा आदि आदि का संबंध रहता है। कितने तरह की योजनाएं चलती हैं। योजना बनाने वाले और योजना को आगे बढ़ाने वाले, ये सब व्यापार में आते हैं। योजना जो बना है, योजना बनाने का वो पैसा लेता है, प्लान करने वाला है, और प्लान जिसको दिया जा रहा है वो उस काम को आगे बढ़ाएगा, वो भी दोषी है। फिर इस सब को करने के लिए जो अधिकारी बैठा हुआ है वो उसकी अनुमोदना करता है, वो भी दोषी माने जाते हैं। सामान्य गृहस्थ इनको करता है तो वह तो दोषी है ही, लेकिन अगर कोई व्रती बन गया तो वह व्रती बनने पर इनसे अवश्य ही बचेगा। सामान्य गृहस्थ को भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, हम व्रती थोड़ी हैं, महाराज जी ने तो व्रतियों को कहा है, अब हमारी ड्यूटी है कि व्रती ठीक ठाक काम कर रहे कि नहीं कर रहे, हमने पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे कौन व्रती क्या कर रहा। इसके लिए तुम्हारे को स्वाध्याय नहीं कराया जा रहा। नहीं नहीं, महाराज जी ने कहा था ना व्रतियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब हमने पढ़ लिया है, अब हम कल से बाजार में देखेंगे कौन क्या कर रहा कौन क्या नहीं कर। नहीं नहीं, पढ़ करके समझ करके किसी को देखने का काम नहीं करना, पढ़ करके समझ करके हमें इनसे बचने का काम करना। नहीं नहीं, ये तो व्रतियों के लिए कहा गया है, हम तो अव्रती हैं, हम तो असंयमी, हम तो कुछ भी कर सकते नहीं। अगर आपने ये सोच करके कुछ भी किया तो तुम्हारे को तो घोर पाप का आश्रय हो ही रहा है, परिणामों से और तीव्र होगा। इसलिए भले व्रती ना बने पर इस तरह के कार्यों से बचें। क्यों बचें? क्योंकि ऐसे कार्यों में हिंसा के दोष लगते हैं। आप हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन आपने कोई रास्ता बता दिया और वो उस रास्ते पर आगे बढ़ कर के और करने लगे तो दोष आपको भी लगेगा। उपदेश के बारे में है, मतलब चर्चाओं में, वार्ताओं में, मार्गदर्शन में, प्रेरणा में, उपदेश में ये चीज़ें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। अच्छाई की प्रेरणा दी जानी चाहिए। और अगर कहीं से मालूम चलता है कि ये व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर के ऐसे ऐसे कार्यों को कर रहा है तो उसे बचाना चाहिए, उसे हटाने की सलाह, वो माने न माने लेकिन सलाह दी जानी चाहिए। तो त्रियंचों के व्यापार, क्लेश, उनको कष्ट पहुंचाने वाले हिंसा, आरंभ तथा छल आदि के उत्पादक प्रेरक कथा प्रसंगों का बार बार कथन करना, ये पाप संबंधी उपदेश है। पापोपदेश अनर्थ दंड माना गया है। उपदेश अनर्थ दंड नहीं है, सलाह देना अनर्थ दंड नहीं है, प्रयोजनी, आवश्यकी, अच्छे कार्य की प्रेरणा देना वो अनर्थ दंड में नहीं आएगा। अगला श्लोक है हिंसा दान का लक्षण। परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखला दीनाम बदहेतु नाम दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा। बुधा गणधर देवादिक विज्ञ पुरुष, गणधर देवादिक विद्वान पुरुष। फर्षु
परशु फरसा, कृपान तलवार, खनित्र कुदाली, ज्वलन अग्नि, आयुध शस्त्र, श्रृंगी विष तथा श्रृंखला दीनम साकल आदि। ये क्या है? बद हेतु नाम, हिंसा के कारण है। इनका अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो ये हिंसा के कारण है। ऐसे दान को हिंसा दानम अनर्थदंड कहते हैं। जैसे फरसा, अब एक गृहस्थ अपनी रक्षा के लिए रखे तो अपनी रक्षा के लिए गृहस्थ असंयमी रखे तो रख सकता है, क्योंकि वो असंयमी है, गृहस्थ है। लेकिन अपनी रक्षा के लिए रखे गए उसके लिए, और भैया थोड़ा देना, और आपने दे दिया और उसने जाकर के किसी से बदला लेना था, मार दिया। अब वो मारने वाला तो पकड़ में आया, लेकिन ये फरसा किसका था? यहाँ तक चैन आ जाएगी, चलो तुम भी। तो ये फरसा तलवार अपनी रक्षा के लिए रख सकता है, गृहस्थ है, असंयमी है। लेकिन अगर उसने किसी गैर जिम्मेदार को पकड़ा दी और उसने दुरुपयोग कर दिया, आप भी पकड़े जाओगे। कुदाली, अग्नि भैया थोड़ा देना, चूल्हा जलाना है, वो तो एक सहयोग है। चूल्हा जलाया, वापस हो गई, और आपने अग्नि दे दी और उसने उसका दुरुपयोग कर दिया, गलत हो गया। आयुध शस्त्र, विष, पॉइजन वगैरह, ये सब भी कोई उपचार उपयोग के लिए हो, कोई विशेष काम के लिए हो, सहयोगी परिचित तो दे दो, अन्यथा ये दोष के कारण बनते हैं। तो इस तरह से ऐसे हिंसा के साधनों का किसी को भी दान करना ये दोष माना गया है। पद्यानुवाद देखो, तीनों श्लोकों का पद्यानुवाद पढ़ेंगे, 75 से लेकर के 75 ऊपर। रुचि से सुनना पाप कथाएं और सुनाना औरों को, प्रमाद करना प्रदान करना हिंसा के उपकरणों को, अनर्थ दंडक 5 पापी दुश्चिंतन में रत रहना, इन दंडों को नहीं धारते गणधर देवों का कहना, पशुओं को पीड़ा हो जिन कृषि आदिक हिंसादिक हो, जिनोपदेशों से यदि बढ़ते प्रचलित प्रपंच नादिक हो, उन्हीं कथाएं बार बार बस सतत सुनाते जो रहना, वही रहा पापोपदेश है अनर्थ जड़ है वो गहना, हिंसा के जो कारण मान फरसा भाला हाला को, गंग कुदारी तथा श्रृंखला जलती ज्वाला जाला को, प्रदान करना अनर्थ दंडक यह है हिंसा दान रहा, बुद्ध कहते दुख प्रदान करता भव भव में दुख खान रहा।